शुरू 20 साल से मैं ऐसे केसों को देख रहा हूं। पहले ये केस हैंडल नहीं होते थे, मैं सच कह रहा हूं। आज से अगर मैं 15 साल पहले की बात करूं तो मैंने प्रभु से मांगा था, क्योंकि चर्च में एक लेडी आती थी, वो बार बार मिसकैरेजेस हो ही जा रहे थे, और प्रभु से मैंने ग्रेस मांगी थी, परमेश्वर मुझे ग्रेस दे, ऐसे केस हील हो। पता कब की बात है ये? 2005 की, 2004 की, 2005 की बात कर रहा हूं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जिसके अंदर से 11 बच्चे मर गए और निकाल दिए हों, और वो अगर आप देखोगे ना, सेम फोटो दिखाओ उस समय की, अगर आप देखोगे इसके फेस के ऊपर सेम स्ट्रेस था, क्योंकि मालूम नहीं क्या होने वाला है। और मुझे थोड़ी मालूम है ये क्या केसेस हैं, जूम पे क्या है। जस्ट प्रेयर 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 प्रेयर। कोई वहां बैठा है, कोई इमरजेंसी बैठा है, कोई जूम पे बैठा है, और उस प्रेयर को हम देखेंगे फिर से। प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेरणा, अपना हाथ सिर्फ पेट पे रख लो, दाहिना हाथ। इन जीसस नेम तेरा बेबी ब्लेस हो, सेफ हो, तुम दोनों गवाही के लिए वापस आ सको। आमीन। ऊंचा, ये आशीष तुम्हारी है, और ये गवाही के लिए वापस आ चुके हैं। ओ हालेलुया, खड़कने वाला चाहिए। अब कोई इनसे कहे कि जीसस को नहीं मानना, तो मार खाएगा कि नहीं खाएगा? वो बात अलग है, हम मार नहीं मारेंगे, जूती नहीं उठाएंगे। हालेलुया। अब पता नहीं लोग कहां हैं जो मीडिया में चिल्लाते रहते हैं। देखो ना ये टेस्टिमनी, जाओ ना, चेक करो। अगर सुनो, अगर मुझे किसी ने मीडिया पर बुलाना है, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल ले आओ, मैं जाऊंगा। एक कंडीशन होगी, सुनो मेरी बात। प्रॉब्लम क्या है, ये लोग अपना एजेंडा साबित करते, बोलने का मौका नहीं देते, क्योंकि स्विचिंग इनके हाथ में होती है। तो मैं चैलेंज करता हूं आज, स्विचिंग मेरी टीम के हाथ में होगी, तुम्हारी टीम भी बैठेगी, मेरी टीम भी बैठेगी। सुनो सुनो मेरी बात, हम आधे घंटे का लाइव नहीं करेंगे, हम 7 दिन 24 घंटे लाइव करेंगे। ओके, तुम्हारे सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। ऐसे नहीं आधा घंटा क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, पता ही। सुनो, मैं ऐसी बहस में शामिल नहीं हो सकता। मुझे अगर जवाब देना है, उस बात का जवाब में 25 मिनट लगेंगे, मैं बोलूंगा। तुम्हें सवाल करना है, तुम 20 मिनट लगा के सवाल करो, मैं सुनूंगा। हमारा लाइव मेरे चैनल पे भी चलेगा, तुम्हारे चैनल पे भी चलेगा। किसी को, सुनो, किसी को अधिकार नहीं होगा कि चैनल कट कर दे कि बस जी अब प्रोग्राम हो गया, अब हम ऐड देखेंगे जी चॉकलेट की। नो नो नो, कोई चॉकलेट ऐड नहीं आएगी। सुनो, नहीं, बात यह है, अगर सच्चाई जाहिर होनी है, अगर आपको लगता है कि चर्च पाखंड है, तो उसे फिर पूरी तरह एक्सपोज करो। मैं पूरा जवाब दूंगा, तुम पूरा एक्सपोज करो। लेकिन वो बहस ऐसा है कि आज 9 से 5 चली, मैं 2 घंटे के लिए आया हूं, मैंने अपने साथी को भेजा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप अपने चैनल पे लाइव चलाओगे, काटोगे नहीं। फिर मैं अपने चैनल पे लाइव चलाऊंगा, काटूंगा नहीं 1 मिनट भी। देख लेते हैं, चलो आ जाओ। आप जस्ट आधे घंटे के लिए किसी नाम, वो जो होते हैं ना, जैसे नाम के होते लोग, नाम का क्रिश्चियन, वो नाम का हिंदू होता है लेकिन सारी बातें हिंदू के खिलाफ करता है। नाम का मुसलमान होता है लेकिन सारी बातें मुसलमानों के खिलाफ करता है। ऐसे नाम के क्रिश्चियन भी होते हैं जो सारी बातें पास्टर से खिलाफ करते हैं। तो वो ABCD नर्सरी वाली छोड़ के मैं मिनिस्ट्री में आया हूं, मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। ओके, वो जो नर्सरी वाली गेम्स होती है ना, वो अपने पास रखो। वो गेम्स हमने खेली हैं, छोड़ी हैं, परमेश्वर में आए तभी। अगर किसी को सच्चाई जाननी है, आ जाओ, लेकिन लगातार लाइव चलेगा, कोई काटेगा नहीं उसको। और सुनो, लाइव चलेगा, एडिटिंग नहीं होगी फिर उसमें, लाइव चलेगा, लाइव, ऐसे जैसे अब लाइव चल रहा है।
आ जाओ, अगर है तो हिम्मत तो है, आ जाओ, देख लेते आ जाओ। मैं ऐसी गवाहियां खड़ी करूंगा जो उन्हीं के लोग होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। जाओ चेक करो और देखो, करो चेक। लेकिन आप आधे घंटे के लिए बुलाकर वो 4 लोगों को बिठाकर सिर्फ 2 मिनट देंगे, तो 2 मिनट में तो मेरा इंजन गर्म भी नहीं होगा। और डीजल इंजन होता है ना, पहले उन्होंने 5-10 मिनट से गर्म करते सवेरे कि चलाना आज। मैंने कभी 1 घंटे की मीटिंग नहीं की होगी। आए आधा घंटे का सरमन, 15 मिनट ये 15, मेरा तो 1 घंटे में इंजन गर्म होता है कि अभी तो गर्म हो रहा है, अभी तो चलेगा। हालेलुया। अगर तू सच्ची सच्चाई जाननी है, अगर तो दुनिया के सामने सच्चाई रखनी है ना, मैं आपके साथ हूं। फिर मैं बताता हूं किस तरह से रखनी चाहिए सच्चाई। कि एक बंदा अगर गवाही दे रहा है, हम आज इस भाई की मान लो गवाही देते हैं, कल चैनल वाले जाएं इस गवाही को वेरीफाई करें कि ये झूठ बोल रहा है, उसको धमकाएं कि अगर तू झूठ बोल रहा है, तेरे पीछे हम फलाने डिपार्टमेंट को लगा के तुझे जेल में डाल देंगे। उसको डराएं भी, फिर देखें कि क्या वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो कम से कम 10-15 दिन तो लगेंगे, नहीं लगेंगे? मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? तभी लोगों को सच्चाई मालूम होगी कि एक्चुअल में क्या है। आप सिर्फ 15 मिनट के लिए चाहते हो कि मैं फोन पे डिडी डू डू करें, आप ये डिडी करें, वो मुझसे नहीं, वो ड्रामा नहीं होगा। हालेलुया। और आए फिर रोज लाइव चलेगा अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री चैनल, तुम्हारा जो भी चैनल है, लाइव चलेगा 7 दिन कॉन्टिन्यूस। मेरी टीम बैठेगी, तुम्हारी टीम भी बैठेगी। कोई किसी को अधिकार नहीं होगा कट कर दे, एडिट कर दे, चुप कर जाए, कोई ऐड आ जाए, कुछ नहीं होगा। देखो फिर मजा आता। देखो ये गवाहियां क्या सबूत नहीं है? कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर में आने से पहले अच्छी गवर्नमेंट पोजीशंस के ऊपर है। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई बायोलॉजी में है, और आगे टेस्टिमनीज दे रहे हैं कि इस तरह से परमेश्वर ने मुझे छुआ। हालेलुया। ये आपके सामने ही है। करो एक्सपोज, बताओ तो ये अगर झूठे हैं तो जाओ इनको धमकी देकर देखो, इनके बारे में पता करो, इनके बैंक खाते चेक करो कि बैंक में ट्रांजैक्शंस तो नहीं हुई, कहीं उनको वैसे पैसे तो नहीं दिए। आदमी तो इतनी इंडिया एडवांस है, 30-30 साल पुराने लोग केस सॉल्व कर देते हैं। क्या ये नहीं होगा? पर अगर हर रोज ऐसी 10 गवाहियां आ रही हैं, 20 आ रही हैं, पूरे भारत में ऐसी 20,000 गवाहियां रोज आ रही, तो आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप चर्च में आए, अपने धर्म के चश्मे को उतार कर आए, क्योंकि यीशु मसीह ने धर्म नहीं बनाया है। अगर उसने धर्म बनाया होता तो जब लोग आप मीटिंग्स रोकते हो, आपके साथ फाइट की जाती। तो हमारे भी हाथ ताकत है, हम कोई किसी आइलैंड से नहीं आए, इसी पंजाब में साडा भी लहू वही है तुहाडा। हाँ, लड़ सकते हैं आप भी, पर बाइबल क्या कहती? मैं धर्म को बनाने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए आया। आपको भी जब मालूम होगा कि वाकई ये वही लोग हैं जो हील हुए, इसको हील करके दिखाओ, इसको। यीशु मसीह बाबा थोड़ी है, वो कोई जादू टोने वाला थोड़ी है। इसको हील, ये 4 लोग बैठे हैं, बिठाओ 4 लोग, मैं पहले सुसमाचार सुनाऊंगा। यीशु मसीह जीवित है, उद्धार करता है। क्या तुम ग्रहण करते हो परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में? मेरे पास कोई चद्दर थोड़ी है मैं डालूंगा भूम भूम भूम, कुछ नहीं होगा ऐसे। मैं उसको सुसमाचार दूंगा, उसको बताऊंगा कि परमेश्वर यीशु मसीह हील करता है अपनी महिमा के लिए, तुम्हारे पापों से तुम्हें आजाद करने के लिए। अगर फिर से तुम पापों से माफी चाहकर उसमें नहीं जाओगे और यीशु को उद्धार करता, भाई साहब मुझे ये बात बताने के लिए 15 मिनट लग जाएंगे, और 15 मिनट में तुम्हें 10 मशहूरियां देनी है।
तो मुझे 15 मिनट सुसमाचार सुनाने के लिए चाहिए। मैं कोई वहां पे हीलिंग करके प्रूफ नहीं करना चाहता हूं। आपको क्या लगता है यीशु मसीह प्रूफ करना चाहता है? बाइबल कहती है वो प्रूफ कर चुका, क्रूस पे चढ़ चुका है। जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार को देखे। अरे तुम लोग, एक बंदा मसीह में नहीं आएगा तो ना आए, ऊपर का स्वर्ग हिलने वाला है कोई। अब ये आदमी जो बहन का एक भाई था, अगर चर्च में नहीं आता तो मर जाता काले पीले से। चर्च का क्या जाता, परमेश्वर का क्या जाता, स्वर्ग का क्या जाता, तुम्हारा जाता। आप लोग आगे बैठे हो, कितने पैसे दिए आगे बैठने के? आप पर ले हैंड हो रहा है, कितने पैसे ले हैंड के? 0। आप अभी प्रेयर माउंटेन में आओगे अगले मंगल बुधवार, कितने पैसे देकर आओगे? 0। अनॉइंटिंग ऑयल बांटा जा रहा है, कितने पैसे हैं? आप फ्री रहते हो, कितने पैसे हैं? आप वहीं रहते हो, खाते भी वहीं हो रोज, कितने पैसे? तो पंजाबी जैसी छणकना लेना है तो एक कर सुनो, जे ही लेना जे नहीं कख नहीं है बिचों ते कादले ही ये कुछ करांगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? मैं बचा हूं, मुझे प्रभु से प्यार है। मैं अपना बिजनेस छोड़ के आपको प्रीच कर रहा हूं। मेरे को इंडिया की सब्जियां, माहौल, हवा, पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं यहीं रहता हूं। क्यों? मेरी बुलाहट यहां की। मैं सच कह रहा हूं। अब नवंबर देखो, गर्मी है, पसीना आ रहा है मेरे को, हवा में पूरा धुआं ही धुआं है। अगर मैं चाहूं तो आराम से अमेरिका में जाके मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमा सकता हूं। मेरी बुलाहट यहां की है। पैसा कमाना हो तो मेरे पास अमेरिका खुला है, मैं वहां जाऊंगा कि यहां आऊंगा? मैं 1 रुपया कमाऊंगा कि 80 जो डॉलर 85 रुपए का वो कमाऊंगा? दिमाग रखने की जरूरत है। हालेलुया। अगर मुझे प्रभु से प्यार है और मैं ये चाहता हूं कि लोग बचाए जाएं, तो मैं वहां पर लोग बचाऊंगा जहां पर उनको जरूरत है। मैं कनाडा में भी लोग बचा सकता हूं, लोग चले जाते हैं फॉरेन में, लेकिन कितने बचा लूंगा वहां पे? जितने मैं यहां बचा सकता हूं कहीं नहीं बचा सकता। आप देखोगे, जब हिंदी में प्रीच हुआ, मैं पंजाबी में प्रीच करता था, और एक दिन परमेश्वर ने मेरी जुबान को बदला और मैं हिंदी में प्रीच करना शुरू किया। मैंने कहा मैं हिंदी में प्रीच क्यों कर रहा हूं? तो परमेश्वर ने कहा नहीं, इंडिया में हर जगह लोग तुझे सुनेंगे और बाहर भी सुनेंगे। अब आप देखो क्या हो रहा है, सब जगह चर्चिस हो रही है। आप देख रहे हो ना, बेदारी हो रही, लोग परमेश्वर के नाम को समझ रहे हैं। ये प्राइस था मेरा कि एक जगह मुझे पसंद नहीं तो भी मैं वहां रहता हूं। अपने माहौल को मैंने चेंज कर लिया कि नहीं, मुझे यहीं रहना है, मैं लोगों में काम करना चाहता हूं, इनकी लाइफ को हर टाइम। मेरा कोई पर्सनल मसला तो है नहीं, अब ना मुझे कोई हीलिंग का मसला है, ना मुझे कोई अमीर होना है, मुझे ऐसा बिलियनर बनना है। मेरे दिमाग में कोई ऐसा खेल नहीं है। हर टाइम मैं आपके बारे में सोचता हूं। अभी आप चले जाओगे, आमीन बोल के चले जाओगे ना, कल से आपको फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे, भाई आपको प्रेयर माउंटेन आना है। कोई बोलेगा आपको ये थर्सडे हीलिंग के लिए, ले हैंड के लिए आना है। कल से मंगलवार को आपकी काउंसलिंग होगी, मैं ऑफिस में बैठा हूंगा, आप उधर काउंसलिंग करवा रहे होंगे, मैं आपके केस को देख रहा हूंगा। हर टाइम शाम को प्रेयर माउंटेन पे हम होंगे, आपकी प्रेयर चल रही होगी। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये आप पैसों के लालच में ये चीजें नहीं कर सकते आप। हालेलुया। आपको प्रभु से प्यार होना चाहिए उसकी सेवकाई के लिए, और आपके अंदर होना चाहिए, लोग छूटने चाहिए, लोग हील होने चाहिए, लोग डिलीवर होने चाहिए। आमीन। अब ये टेस्टिमनी सुन के देखो क्या हुआ। सेम वही 11 मिसकैरेजेस, अब फिर से प्रेगनेंसी। उस टेस्टिमनी को फिर से देखेंगे, ले हैंड को। प्रेरणा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेरणा अपना हाथ सिर्फ पेट पे रख लो, दाहिना हाथ। इन जीसस नेम तेरा बेबी ब्लेस हो, सेफ हो, तुम दोनों गवाही के लिए वापस आ सको। आमीन। ऊंचा आशीष। क्या बोला? तुम्हारा बेबी सेफ हो। अब उसके दिमाग में टेंशन है कि अभी भी वैसा ही ना हो, लेकिन अब सीन में बदलाव आ चुका है। कौन आ चुके सीन में? नहीं सुना, नहीं बोलो ऊंची आवाज में।
कौन आया सीन में? बोलो यीशु। कौन आया सीन में? बोलो जीसस। आपके सीन में जीसस की एंट्री होगी हीरो की तरह, और सारा कुछ बदल जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, वो कह रहा है सारा कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने कहा आपकी लाइफ के सीन में, आपकी लाइफ की फिल्म में यीशु मसीह की एंट्री होगी और सारा कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज से आप एक बड़े मिरेकल को अपनी लाइफ में देखोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज से बड़े मिरेकल को अपने फाइनेंस लाइफ में देखोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके परिवार के मेंबर्स बचाए जाएंगे और बपतिस्मा लेंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि बीमार शरीर चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग आपके परिवार की होगी, ये ब्लेसिंग आपके फाइनेंस की होगी। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो इन गवाहियों के लिए जोर से। अब हम खोलेंगे यहोशू 8 उसकी 1 से 7, प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11 से 13, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 7 से 11 और इफिसियों 6 उसकी 12 आयत को। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। थर्सडे का वचन सुना था? जिसने नहीं सुना वो जरूर सुने, इंटरनेट पे जाए सुने। क्या था थर्सडे का वचन? जो भी करना है, क्या करना है? रेगुलर, लगातार, कंसिस्टेंसी। सब लोग प्रार्थना करते हैं, जब बड़ी गवाहियां देते 2 दिन बड़ी जोश में, फिर तीसरे दिन जोश कम होता है, चौथे दिन और कम, फिर 5वें दिन फिर बिजी, फिर बर्तन मांज लिए, बच्चों को हिला लिया, पिला दिया, खिला दिया, धुला दिया, बस काम खत्म। और परमेश्वर ने क्या कहा? सीक्रेट क्या है आशीष लेने का? कंसिस्टेंसी, लगातार। अगर रोज प्रार्थना शुरू की है 2.5 घंटे तो रोज करनी, एवरी डे। मुझे आज भी याद है 2004 में जब एक संगति को मैं करता था, छोटे से थोड़ी सी संगति होती थी, 20-25 लोग होते थे, लेकिन हमारा एक रूल था कि शाम को 7 बजे एक बंदा ढोलकी पकड़ लेता था, एक बंदा छैना पकड़ लेता था, 2-3 बंदे 4 बंदे बैठ जाते थे और हमने 2 घंटे प्रार्थना करनी ही करनी है 7 से 9। और कितनों का दिल कर रहा होता था? एक का भी नहीं। और बातें कर लें, कुछ और बात कर लें, कहीं चले जाएं, सुसमाचार सुनाने चले, ऐसा लगता था उस समय। प्रार्थना ना हो जाए, कहीं प्रार्थना ना हो जाए, शैतान को यही प्रॉब्लम होती थी। लेकिन वो रेगुलर समय था, दिल करे ना करे 7 से 9 हमें प्रेयर करनी है। उसके बाद हम बाकी काम करते थे, सेवकाई का कोई काम कर लिया, कोई और काम कर लिया, कोई विजिट कर ली रात को 9 बजे के बाद। उसके बाद 11 बजे 12 बजे के बाद अपनी पर्सनल प्रेयर, सुबह उठे फिर प्रेयर। ये हमारी लाइफ थी। जो भी करना है उसे कैसे करना है? लगातार। अगर रोजे रखने हैं हफ्ते में 2 तो वो नियम बना लेना है। रोज 2.5 घंटे प्रार्थना करनी है, आपको मालूम है शैतान आपको रुकावटें डालेगा, नियम बना लेना है। बाइबल पढ़नी है रोज 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, नियम बनाना है कि मुझे ये बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है। आप ऐसा करके देखो, आप करके देखो, आपको फर्क नजर आएगा, एक करंट नजर आएगा, एक आपको फायर नजर आएगा, आपको एक प्रेशर फील होगा आत्मा में, जो परमेश्वर का आत्मा अजीब तरीके से आपको आगे ले जाएगा। और आपको सराउंडिंग में, अपने आसपास एक ग्रेस फील होगी, आपके लोगों के आसपास आपको कंट्रोल फील होगा, जो पहले कभी फील नहीं होता था। कुछ चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की ग्रेस उसने कंट्रोल कर सकती है जब आप रोज प्रार्थना में बैठ जाएंगे। आमीन। ऊंची आवाज में बोलो। हालेलुया। यहोशू 8 उसकी 1 से 7 में लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर, और मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में कर दिया है।
परमेश्वर ने क्या कहा? चढ़ाई कर, मैंने उसे तेरे वश में, अगर वश में कर दिया है तो चढ़ाई करने की जरूरत क्या है? अगर परमेश्वर कहता है कि फलाने पुराने नियम में लड़ाइयां होती थी, अगर परमेश्वर कहता है कि मैंने उस देश को तुम्हारे वश में कर दिया है, तो परमेश्वर ऐसा करना, उनको बेहोश कर दे रात को। मैं जाऊं, ये बेहोश हुए लोग हैं, इनको मारूं और ठीक। ऐसा हुआ? परमेश्वर ने कहा मैंने आत्मा में तेरे वश में उन्हें, पर अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जाना है और लड़ना है, जीत तुम्हारी होगी। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, तुम्हें जाना होगा और जीत तुम्हारी होगी। मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया है। प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11 आयत में लिखा, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। कौन है ये न्याय कर युद्ध करने वाला? उसकी निशानी क्या है? कि वो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है। कौन है सत्य? आगे 12 में लिखा, उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, उन पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। उसका नाम परमेश्वर का क्या है? वो कौन है? जीसस। वो विश्वास योग्य है, सत्य कहलाता है। आंखें आग की ज्वाला हैं। क्यों आग की ज्वाला के समान लिखा? जब सोना दिखने में सुंदर लगता है, लेकिन जब आग की ज्वाला में जाता है वो एक्सपोज होता है कि ये 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 24 कैरेट है, कितने कैरेट है। तो यीशु मसीह को जब लिखा जाता है ये उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं, यानी वो परखता है, वो जांचता है। आग में सब कुछ साफ हो जाता है, भूसी जल जाती है, खरा सोना प्रकट हो जाता है। उसके सामने कोई उसको धोखा नहीं दे सकता। आग को आप धोखा नहीं दे सकते। आग को ये नहीं बोल सकते आग ये शुद्ध सोना है, तो आग ये नहीं मान लेगी। आग उसको जला के चेक करेगी। तो यीशु मसीह के सामने जब बोला जाता है कि आंख की उसकी ज्वाला के समान उसकी आंखें हैं, यानी उसके सामने सब नंगे हैं। उसने लिखा है वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। क्यों युद्ध करता है? वो युद्ध करना परमेश्वर एक विश्वासी को सिखाता है। मैंने विश्वासी देखे हैं जिन्होंने युद्ध नहीं किया, मसीह में होने के बावजूद भी उन्होंने उन गवाहियों को हासिल नहीं किया जो कर लेनी चाहिए थी। क्यों युद्ध नहीं किया? बहुत सी औरतें हैं ऐसी जो अपने हस्बैंड के साथ प्यार वाला युद्ध नहीं करती। उनको पता है उनके हस्बैंड को ये वाला खाना नहीं देना, ये वाली चीज नहीं खाने के लिए देनी, पर वो नहीं करती। और जब हस्बैंड फिर छोटी उम्र में जाता है फिर रोती, क्योंकि तुमने युद्ध नहीं किया, जो करना चाहिए था वो नहीं किया। और परमेश्वर कहता है कि वो युद्ध करता है। परमेश्वर के अंदर यीशु मसीह को कहा गया वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। आप फाइट नहीं करेंगे, आप वो कभी हासिल नहीं करते जो आप डिजर्व करते हो। कि ये लड़की बड़ी सुंदर है जी, इसको अच्छा हस्बैंड मिलना चाहिए, ये आदमी बड़ा पढ़ा लिखा है, इसको अच्छी बीवी मिलनी चाहिए। इस तरह से तो लोग जो डिजर्व करते हैं, दुनिया ही अलग हो जाएगी। लेकिन आप देखते हैं कई बार जो आदमी डिजर्व करता है उसे वो नहीं मिलता। आपकी जॉब में आपके बॉस की कई बार जो क्वालिफिकेशन या उसकी जो योग्यता होती है अपने नीचे काम करने वालों से भी कम होती है, क्योंकि जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो नहीं मिलता। जिसके लिए आप फाइट करते हैं आपको वो मिलता है। आपको जो फाइट करते हैं, लड़ते हैं जिसके लिए। अब हमारी लड़ाई क्या क्या है? वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11 और 13, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 7 से 11 और इफिसियां 6 उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहते तुम्हारा युद्ध शैतान के साथ है। तुम्हारा युद्ध, तुम प्रार्थना में बैठे हो और तुम्हें गंदी बातें याद आ रही हैं। तुम्हारा युद्ध किसके साथ है?
तुम्हें लगता है, कलीसिया को लगता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सरकार है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो हमारा विरोध करता है। तुम एक लड़ाई में हो, लेकिन तुम्हारा विरोधी वो नहीं है जो तुम्हारा विरोध कर रहा है। तुम्हारा विरोधी शैतान है जो तुम्हें परमेश्वर तक जाने से रोक रहा है। इसलिए जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, दुनिया का हर काम तुम्हें याद आता है। जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, हर गंदी चीज तुम्हें याद आती है। तुम्हारा फोन तुम्हें याद आता है, अच्छा काम भी तुम्हें याद आ जाएगा। शैतान कुछ भी करेगा, अच्छा या बुरा, तुम्हें प्रार्थना के जीवन से दूर करने के लिए, क्योंकि शैतान जानता है अगर तुम प्रार्थना में तुमने फाइट की, तुमने आत्मिक लड़ाई को लड़ा, तो परमेश्वर पहले से ही उन चीजों को तुम्हारे वश में कर चुका है। तुमने सिर्फ लड़ना है और उन्हें ले लेना है। चंगाई तुम्हारे वश में है कि नहीं? क्या बोला? कहता मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे। अब मुझे मालूम हो गया कि बीमारी मेरे वश में है, पर मुझे क्या करना होगा? लड़ना होगा। परमेश्वर कहता एक के ऊपर चढ़ाई कर, ये दुश्मन का नगर तेरा है। उसी तरह प्रभु कहता है मैंने शैतान को तेरे वश में कर दिया है, मैंने बीमारियों को तेरे वश में कर दिया है। लेकिन आदमी सोचता है मेरे वश में कर दिया तो ये मेरे वश में क्यों नहीं है? सिर दर्द तो वहीं का वहीं खड़ा है, बांझपन तो वहीं का वहीं खड़ा है, शैतान तो वहीं का वहीं खड़ा है। क्योंकि अब तुम्हें लड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये सब तो मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तू फाइट कर और जीत तेरी होगी 101%। अब ये मालूम होगा कि ये काला पीले के ऊपर मुझे लड़ना होगा, ये बीमारी के लिए मुझे लड़ना है। किसके साथ लड़ना है? इसलिए मैं कहता हूं आप फाइट में, आप वॉर में हैं, आप वॉर में हैं, युद्ध में हैं। आपको मालूम नहीं, आप एक युद्ध में हैं जहां शैतान आपका दुश्मन है और वो हर चीज की कोशिश करता है कि आपको उस युद्ध में हरा दिया जाए। आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन ना बना पाए, आप प्रार्थना ना कर पाए, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े ना रह पाए। जो प्रभु का वचन कहता है आप उसको अंगीकार ना कर पाए। वो चाहता है ऐसा। परमेश्वर ने क्या कहा? फिर से पढ़ेंगे। यहोवा ने यहोशू से कहा मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा नगरों समेत तेरे वश में कर दिया। अब मेरे को आत्मिक बातें छोड़ दो, जरा 2 मिनट सोच दो, ऐसे संसार की तरह से सोचो। क्या सचमुच परमेश्वर ने उसको वश में कर दिया था? नहीं, सांसारिक रीति से नहीं किया ना, आत्मिक रीति से कर दिया, सांसारिक रीति से। हाँ, मान लो आप सारी प्रजाओं में जो होश हूं, हाँ, मैं उठ के कहता हूं प्रभु ने वो 7 वाला देश हमारे वश में कर दिया है। बीच में वो बोलेगा अच्छा है यार। आप समझ रहे हो कि नहीं? बोलेगा अगर वश में कर दिया तो फिर वो राजा आके सरेंडर कर देगा। अगर वश में कर दिया तो वो लोग बेहोश हो जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, बोलेंगे हमारे देश पे कब्जा कर लो। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बड़े अच्छे हैं, तो पार्टी कर रहे हैं। आपको लगता है बीमारी अपने आप सरेंडर कर देगी, शैतान अपने आप आके सरेंडर कर देगा? जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सांपों पर अधिकार देता हूं, पर तुम्हारा अंगीकार क्या है? जादू टोना हल्ले भी मेरे जीवन च काम करते, मुझे दुष्ट आत्मा बहुत सताती है, ये बीमारी मेरे लाइफ में 20 साल से है, तुम्हारा अंगीकार ये है। परमेश्वर कहता मैंने तेरे वश में कर दिया है, अब जा और उसे जीत ले। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे, आपको हर एक मुसीबत से बचाए, आपको हर एक मुसीबत से आज़ाद करे। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर का तारीफ कीजिए, परमेश्वर का महिमा कीजिए। परमेश्वर ने हमें इन दिनों में संभाल कर रखा है और आने वाले समय में भी परमेश्वर हमें संभाल कर रखेगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही संकट वाला समय आने वाला है, जिस समय बहुत से घटनाएं देखने को मिलेगी, बहुत से तरह तरह के घटनाएं हमें देखने को मिलेगी और इस समय भी हमें देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में परमेश्वर का समय निकट है, आने वाले समय में तरह तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलेगी जो कि परमेश्वर के आगमन का संदेश होगा। और इस समय हम जो पापों में है उन पापों से प्रायश्चित कीजिए, अपने पापों से मन फिराइए, परमेश्वर में मन लगाइए। प्रभु हमारा
सच्चा परमेश्वर है, उसने हर एक व्यक्ति को हर एक चीज़ को बनाया है। और जो व्यक्ति प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगते हैं, जो भी चीज़ मांगते हैं, वो परमेश्वर हमारा उन्हें देता है। जो भी हम विश्वास के साथ मांगते हैं, परमेश्वर हमें मना नहीं करता है, वो चीज़ हमें लाकर देता है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास नहीं करते हैं और वो प्रार्थना में सिर्फ प्रार्थना में लगे रहते हैं और उनके अंदर 1% भी विश्वास नहीं होता है, तो वो जीवन भर प्रार्थना करें लेकिन उनके प्रार्थना का लाभ नहीं होगा। जो लोग विश्वास नहीं करेंगे उनको प्रार्थना का लाभ नहीं होगा, वो प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो बेशक 10 साल से 15 साल से मसीह समाज में हो, मसीह में हो, चर्च जाते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन उनके अंदर अगर विश्वास मजबूत नहीं होगा तो वो परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप विश्वास करना सीखिए। विश्वास से हमें हर चीज़ हो सकता है, हर एक चीज़ संभव है, और विश्वास के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें हर एक समय प्रार्थना के माध्यम से दिखेगा और हमें हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है, उसने बाइबल में जो वादा किया है, वचन में जो वादा किया है, वो चीज़ वो पूरा करता है। बस उस पर विश्वास करने वाला चाहिए। जो लोग विश्वास में अधूरे हैं, जिन लोगों का विश्वास कमज़ोर है, वो लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर के इस महिमा को नहीं जान पाते हैं। और जो लोग विश्वास में मजबूत हैं, जो लोग विश्वास में खड़ा उतरे हैं और जो लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें हर एक चीज़ देता है और वो लोग जो कह देते हैं वो होकर ही रहता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा अपने चेलों को ये अधिकार दिया है कि जाओ बीमारों को चंगा करो, रोगियों को ठीक करो, और जिसके सर पे हाथ रखोगे वो चंगा हो जाएगा। तो परमेश्वर ने हमें ये चीज़ का अधिकार अपने चेलों को दिया है, हम सबको दिया है, और हम भी वो काम कर सकते हैं। बस हमें विश्वास करना है और विश्वास में आगे बढ़ना है, तो हमें हर एक चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो चीज़ नहीं आएगा और हम परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे, लेकिन हमें किसी चीज़ का लाभ नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वचन को सुना, इस प्रार्थना को सुना। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।